नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संधि कि संधि क्या होती है, किस तरह से शब्दों के बीच में होती है, वर्णों के बीच में होती है। तो जिसको भी जो क्लियर नहीं है वो सभी हम इसमें क्लियर करेंगे कि संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब किसको जोड़ेंगे कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समीपवर्ती जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए, सुर प्लस ईशः, तो इसमें अ और ई दिया हुआ है तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ए बन जाता है इन दोनों के स्थान पर। तो क्या शब्द बनेगा, सुरेशः। ठीक है। इसके बाद देव प्लस आल्यः दे रखा है तो व में क्या है, ये व का हम जो है वर्ण विच्छेद करके देखेंगे तो व इस तरह से बनता है, व हलंत और अ। तो बाद में क्या आया, अ आया और उसके बाद आ आया है तो इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, हम आगे स्वर संधि के भेद में इसको देखेंगे। ठीक है। इसके बाद संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद मतलब कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद मीन्स देखिए, जैसे देवालय शब्द दे रखा है, हम इसका विग्रह करेंगे, ये विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे दोनों शब्दों को, तो वो क्या हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है। इसके बाद संधि के भेद, संधि के भेद कितने हैं, तीन भेद हैं, तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, अगर हम इसे जो है थोड़े से शब्दों में याद करना चाहे तो किस तरह से याद रख सकते हैं कि स्वर संधि वो होती है जिसमें दोनों तरफ क्या हो, स्वर हो, इधर भी स्वर हो शब्द के अंत में और शब्द के स्टार्टिंग में भी स्वर हो। तो मतलब दोनों तरफ स्वर हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। इसके बाद क्या है कि व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि में क्या होगा, एक तरफ तो स्वर दे रखा होगा, ठीक है, या फिर व्यंजन दे रखा होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, व्यंजन होगा। अब आप कहोगे कि बाद में ही व्यंजन होना चाहिए या स्वर या व्यंजन पहले होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब कि एक तरफ व्यंजन होगा, चाहे वो व्यंजन स्टार्टिंग में हो चाहे फिर बाद में हो। ठीक है। मतलब एक शब्द के अंत में स्वर या व्यंजन होगा और नेक्स्ट जो हमारा शब्द का प्रथम वर्ण है उसमें व्यंजन होगा। या फिर इसको अलग भी कर सकते हैं, स्वर या व्यंजन की जगह सिर्फ व्यंजन और व्यंजन के स्थान पर जो है स्वर या व्यंजन हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, एक शब्द के अंत में जो है विसर्ग इस तरह से हमें जो दिखाई देती हैं, जिसे अयोगवाह स्वर होते हैं, अयोगवाह बोलते हैं उसको, वैसे काउंटिंग स्वर में होती है। तो इस अयोगवाह को जो है हम विसर्गे बोलते हैं। और ये विसर्गे जो हैं इसके बाद कोई भी किसी तरह का स्वर या व्यंजन आने पर जो है नियम है विसर्ग संधि के भी, तो ये हमारा जो है स और श और श इन में चेंज हो जाता है, र में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हलंत आएंगे सभी, और ऊ में भी चेंज हो जाता है। तो वो विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। उसके बाद हम जो है स्वर संधि करते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। अब स्वर संधि मैंने आपको बता दिया था, देखिए डेफिनेशन में, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं या वह स्वर संधि कहलाती है। ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया था वही है कि महा प्लस आत्मा है, उदाहरण देख लीजिए एक बार, आ दे रखा है, आगे भी आ है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, हमारा आ बन गया। ठीक है। तो क्या होगी, स्वर संधि हो गई। ठीक है, इधर भी स्वर इधर भी स्वर, तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। ठीक है। इसके बाद ये बेटा जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से ही होता है। कोई उदाहरण दे देते हैं, उसका संधि विच्छेद पूछ लेते हैं, अगर संधि विच्छेद दे रखा है तो फिर उसकी संधि पूछ लेते हैं, कई बार संधि का नाम पूछ लेते हैं। अब आपको इस वीडियो के बाद जो है एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको शब्द को देखने मात्र से ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, या फिर जैसे स्वर संधि का भी कौन सा पार्ट है वो सभी। ठीक है। इसके बाद है जैसे स्वर संधि के एक उदाहरण देख लीजिए, ये सूर्य प्लस अस्तः, अ और अ मिल करके आ बन गया सूर्यास्तः। ठीक है। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, 5 प्रकार की है स्वर संधि। ठीक है। तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। यण संधि इस तरह से हलंत आ जाएगा, यण संधि। ठीक है। तो इसे हम, अब दीर्घ संधि है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होगा, बड़ा। ठीक है। बड़ा मीन्स कि दो समान अक्षर दिए हुए हैं, समान अक्षर, एक ह्रस्व स्वर है दूसरा दीर्घ स्वर है। इसके बाद ये समान अक्षर भी होते हैं, और समान अक्षर मतलब समान है, साउंड समान है, लेकिन अगर इनके बाद में यही समान अक्षर हो, अ या आ दे रखा हो
तो इन दोनों के स्थान पर अब इस संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, ये अ भी हो सकता है अकेला इस तरफ, आगे बाद में आ हो सकता है, इस साइड अ हो चाहे आ हो, या एक तरफ आ दे रखा हो एक तरफ अ दे रखा हो। ठीक है, तो बनेगा क्या, दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, स्व अर्थी, तो अ और अ मिल करके आ बन गया, यहाँ पर अ और आ मिल करके आ बन गया, सत्याग्रह। इसके बाद परीक्षा प्लस अर्थी है, तो आ और अ मिल करके आ बन गया, परीक्षार्थी। और विद्या, विद्यालय, और आ मिल करके क्या बन गया, आ बन गया। तो ये कौन सी संधि, विद्यालय बन गया, तो कौन सी संधि का उदाहरण हुआ, दीर्घ संधि। इसके बाद जो है दीर्घ संधि में ही हमारे और भी समान अक्षर हैं, जैसे ई या ई है, ई या ई दे रखे हैं। और इसके बाद जो है ई और ई ये दे रखे हैं, जो हमारे समान अक्षर हैं, आ के बाद ई दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम इनमें से भी यही है कि एक तरफ जो है इस तरह से दे रखो, जैसे ई दे रखा है इस तरफ और ई इस तरफ दे रखा है, तो दोनों के स्थान पर ई बनेगा। या फिर इस तरफ ई दे रखा हो, इस तरफ ई दे रखा हो, मतलब कि बड़ी ई दे रखी हो उसके बाद छोटी ई दे रखी हो, तो भी यही बनेगा। दोनों तरफ ई दे रखी है, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको अलग से, तो ई ही होगा। ठीक है, या फिर दोनों तरफ ई और ई, मतलब छोटी ई दे रखी है दोनों तरफ, तो भी क्या होगा, बड़ी ई ही बनेगी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ई है, छोटी ई, और यहाँ पर भी क्या है, छोटी ई है, ई और ई दोनों मिल करके कौन सी, बड़ी ई बनी। अब आपको होगी बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी, आपको नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ देख लीजिए, ये ई है, ये बड़ी ई है, तो इसी को इस तरह से ऐसे कर दो, ये क्या बन गई, हमारी बड़ी ई बन गई। देख लीजिए दोबारा से इसको ऐसे। ठीक है, ये दे रखा है, ये हमारी बड़ी ई है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे बनाया है ना, इसी को ऐसे नीचे ले आओ। ठीक है, अब इसको यहाँ से रब कर दो इस तरह से, ये हमारी बड़ी ई की मात्रा है। किसी भी वर्ण के बाद में जो मात्रा होगी वो क्या होगी, बड़ी ई। ठीक है, समझ में आ गया कैसे, ये दे रखा है, ई दे दिया। ठीक है, तो ई, और इसी को हम इस तरह से ऐसे कर देते हैं, ये कौन सी मात्रा होगी, बड़ी ई की, बस इसको यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, वैसे समझने के लिए बाद से जो मात्रा होती है वो बड़ी ई की होती है। ठीक है, इसके बाद है कि उदाहरण देख लीजिए, गिरी प्लस इंद्रः, ई दोनों के स्थान पर बड़ी की मात्रा होगी गिरीशः, मही प्लस इंद्रः महींद्रः, योगी प्लस ईश्वरः योगीश्वरः। इनको आपने समझना है कि बड़ी की मात्रा दी हुई है यहाँ पर योगी में, और आगे भी बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई आएगी। ठीक है, मैंने हर एक जो मैंने आपको 4 अभी बताए थे उन सभी का एक एक उदाहरण लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है ऊ जो हमारे समान अक्षर हैं वो दिए हुए हैं, ऊ तो ऊ दोनों के स्थान पर ऊ हो जाता है। ठीक है, मतलब छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो, दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर छोटा ऊ है फिर बड़ा छोटा ऊ है, तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ बन गया, भानुदय। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए भानु ऊ है, ये दे रखा है भानु। ठीक है, उसके बाद उदय दे रखा है, ऊ आएगा सबसे पहले, यहाँ पर ऊ है और बाद में भी क्या है ऊ, इन दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, भानुदय। तो इसके बाद जो है दे रखा है साधुर्जः, छोटे ऊ की मात्रा है फिर बड़े ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ बन जाएगा साधुर्जा। उसके बाद वधु है, वधु छोटे ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की बन जाती है, वधुत्सवः, और इसी तरह से दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन गया सरयूर्मी। ठीक है, इसके बाद री दे रखा है, तो री यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जैसे एक री ये होता है, एक री जो है एक री जो है इसके बाद जैसे री दे रखा है, एक मिनट, ये हाँ, ये री दे रखा है नीचे, ये दिया हुआ है जो, इसमें दोनों में चेंज होता है। जैसे एक तो री ये होता है, ठीक है, ये संस्कृत में होता है भाई, इसका ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है। दीर्घ कैसे होगा, और दीर्घ ये होता है, ये वाला 2 मात्राएं हो जाती हैं। री की ये मात्रा होती है ना, तो बड़ी री जो बनेगी उसमें इस तरह से हो जाता है, तो वो री बन जाता है।
ठीक है। इसके बाद जो है देखिए उदाहरण देख लीजिए एक बार, उससे क्लियर होगा। पितृ री है, यहाँ पर भी री है दोनों के स्थान पर। यहाँ पर पितृ ऋणम इस तरह से आएगा, मैं लिख रहा हूँ भाई, इसको अलग से लिख लेना आप, इस तरह से आएगा। ठीक है, पितृणम, पितृऋणम और पितृणम ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है गुण संधि है। गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि में क्या होगा, एक मात्रा वाले जो हैं हमारे वर्ण बनेंगे। जैसे या स्टार्टिंग में अ या आ रहेगा, ठीक है, अ या आ, अ या आ, उसके बाद ई है तो अ ई को इकट्ठा बोलकर देखिए क्या साउंड आएगी, ऐ की आती है, ए ई अ ई ऐ, ऐ तो नहीं कहेंगे हम, ए कहेंगे, ऐ ए। ठीक है, क्योंकि ऐ तो ये होगा ना, लेकिन ये तो वृद्धि होती है। पहले तो गुण करेंगे ना, गुण में एक मात्रा होती है, याद रखेंगे गुण में कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। ठीक है, अब एक मात्रा वाले कौन कौन से हैं, ए है, अ और ई से मिलकर बना, अ आ और ऊ से मिलकर ओ बनेगा। ठीक है, ओ बनेगा, और अ या आ के बाद अगर री दे रखा है तो अर बनेगा। ठीक है, इन दोनों वर्णों के स्थान पर सिर्फ ये याद रखोगे। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रखा है नीचे, रमेशः, आ और ई है, आ और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए बनेगा, तो क्या बनाइए, रमेशः। सुरेशः शब्द दिया हुआ है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सुर प्लस ईशः, हलंत नहीं आएगा भाई, सुर प्लस ईशः। ठीक है, हलंत नहीं आता। सुरेशः, नरेंद्रः, नर प्लस इंद्रः, अ और ई मिलकर ए बन गया, आ प्लस ई मिलकर के भी ए बनेगा, तो क्या बन गया, महेंद्र। ठीक है, इसी तरह से नीचे उदाहरण दिए हुए हैं, ये पर प्लस उपकारः, परोपकारः, समुद्र प्लस उर्मिः, समुद्रोर्मिः, दया प्लस उर्मिः, आ ऊ मिलकर के ओ बन गया, दयोर्मिः, महा प्लस उदयः, महोदयः, आ और ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ महोदयः, देव प्लस ऋषि, अर बन जाएगा, देवर्षि ही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद महा प्लस ऋषि ही है तो क्या बन जाएगा, महर्षि ही। ठीक है, उसके बाद वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होगा, अब हमने किया था गुण संधि में एक मात्रा वाले, ए और ये औ की मात्रा। ठीक है, ये ओ की मात्रा है। ठीक है, तो ये गुण संधि में थे, ये दोनों किस में थे, गुण संधि में। अब वृद्धि संधि में क्या होगा, उन मात्राओं में एक एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ। तो अब ये बनेंगे कब, जब पहले से कुछ न कुछ दे रखा था, तभी तो हुई ना वृद्धि। मतलब यहाँ पर ए है, अब इसका आई बनाएंगे तो ए जो है वो पहले से दिया हुआ होगा ए, अब उसकी आई तभी तो बना ना, औ है। अब मान लो औ है तो ओ तो पहले बनेगा ना, उसके बाद ही तो औ बनेगा। इसका मतलब पहले से जो है जिसमें ए आई या ओ औ दे रखे हो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। देखिए अ आ के बाद क्या हो, ए या आई दे रखा हो, दोनों में से कोई सा भी हो, ए हो या आई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, आई। इसी तरह से अ या आ के बाद ओ या औ हो तो क्या होगा, औ बन जाएगा वहाँ पर, और ये वृद्धि संधि होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए उदाहरण, एक में अ है और एक में ए दे रखा है स्टार्टिंग में, तो अ ए मिल करके ऐ बन गया, क्या बन गया, एक कह, धन प्लस ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। इसके बाद सदा प्लस एवह, सदैवह बन गया। अच्छी तरह से देख लीजिए इसको, सदैवह। इसके बाद है महा प्लस ऐश्वर्य, क्या बनेगा, महैश्वर्य। क्यों, आ और ऐ है तो ऐ बन जाएगा, महैश्वर्य। धन प्लस औषधि ही, धन प्लस औषधि ही, धनौषधि ही, यहाँ पर सॉरी ये वन आएगा, यहाँ पर वन आएगा। ठीक है, वन प्लस औषधि ही, वनौषधि ही। ठीक है, महा प्लस ओजस्वी ही, क्या बनेगा, महोजस्वी ही। महा प्लस औषधि ही, आ और औ मिल करके क्या बन गया, औ, तो क्या बनेगा, महौषधि ही। ठीक है, इसके बाद है यण संधि। यण संधि, अब देखिए हमने वृद्धि संधि और गुण संधि में स्टार्टिंग में अ या आ को रखा, ठीक है, और गुण संधि में भी अ या आ को रखा था। अब हम स्टार्टिंग में क्या रखेंगे, ई या ई, ई या ई, ऊ या ऊ, या फिर री। ठीक है ना, संधि तो सभी की होगी, मिला करके तो सभी को देखेंगे, क्या पता कहाँ कौन सा स्वर आ जाए। तो ई या ई के बाद क्या हो भाई, बाद में कोई भी असमान स्वर हो। असमान मीन्स ई नहीं होना चाहिए, ई तो समान स्वर होगा ना। अगर समान स्वर होगा तो फिर क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगी, वहाँ पर दीर्घ ई बनेगी, और दोनों तरफ समान स्वर भी होंगे तो कौन सी संधि होगी, वहाँ पर गुण संधि होगी। ठीक है, इसके बाद दे रखा है ऊ, तो इसके बाद अगर कोई असमान स्वर हो, याद रखेंगे बाद में असमान स्वर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर समान स्वर होगा तो दीर्घ संधि बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर ऊ
के बाद कोई असमान स्वर हो तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, व हो जाता है। याद रखोगे किसके स्थान पर होगा, ऊ या ऊ के स्थान पर, और ई के स्थान पर क्या होगा, य होगा। इसी तरह से री के बाद कोई असमान स्वर हो तो क्या होगा उसकी जगह पर र हलंत। ठीक है, किसके स्थान पर, री के स्थान पर, सिर्फ री के स्थान पर। बाद में जो असमान स्वर दे रखा है उसको हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो में आप ये मत सोचना कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो वीडियो में आपको समझा रहे हैं ना वो शायद आपको ना मिले देखने को, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको शॉर्ट में मत देखना वीडियो को। तो इसमें जो भी आपको जानकारी मिल रही है वो आपके लिए औचित्य है। ठीक है, तो इसके बाद जैसे अति प्लस अधिक है, अति प्लस अधिक है। अब ई दे रखा है, यहाँ पर ई है, उसके बाद असमान स्वर भी है अ, तो ई की जगह पर क्या होगा, य होगा। ई की जगह पर क्या बना, य हलंत वाला। ठीक है, उसके बाद अ है, तो जब अ इसमें जुड़ेगा तो फिर हलंत हट जाएगा। ठीक है, धिक दे रखा है तो धिक बाद में आ गया इस तरह से। अब अति था तो यहाँ पर क्या होगा, अ और ती में से जब ये ती है, इसका वर्ण विच्छेद किया तो त और ई बना। अब त में से जब ई अलग हो गया तो त तो हलंत रह गया ना, तो यहाँ पर त हलंत तो आधा ही आएगा। ठीक है, अब यण संधि की एक पहचान क्या बनी कि यण संधि में य व र होते हैं, यहाँ पर र आएगा भाई, य व र होते हैं, और इनसे पहले वाला जो वर्ण दिया हुआ है, अक्षर दिया हुआ है, वो आधा होता है। ठीक है, वहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। इसके बाद जो है इति प्लस आदि इत्यादि बन गया, नी प्लस उन नियुन बन गया। अब देखिए नी है, नी वर्ण विच्छेद करेंगे, न प्लस ई बन गया। उसके बाद न को हम यहाँ आधा है तो आधा ही लिख लेंगे, सॉरी मैंने पूरा लिख दिया। उसके बाद दोबारा से लिख लेते हैं, नी है, नी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो न प्लस में ई। ठीक है, अब न हलंत है, आधा आएगा, ई की जगह पर क्या बन जाएगा, अगर असमान स्वर दे रखा हो तो यह बन जाएगा। बाद में उन था, ऊ बड़े ऊ की मात्रा आएगी, और न है तो क्या बन गया, न्यून। हमारा क्या बना हुआ है यहाँ पर, न्यून। ठीक है, इसी तरह से प्रत्येक, प्रति प्लस एक प्रत्येक, सुर प्लस अच, यहाँ पर सु प्लस अच आएगा। ठीक है, र को कट कर देंगे, यहाँ से र को कट कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ ये आएगा, सु प्लस में अच आएगा। ठीक है, तो ऊ की जगह पर व बन गया, स आधा रह गया, व हलंत आएगा। उसके बाद अ है तो वह पूरा हो गया, और उसके बाद स्वच्छ बन गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से सुर प्लस सु प्लस आगत आएगा। भाई ये र लग रहा है बार बार, तो इसको कट कर देंगे, यहाँ से क्या बनेगा, सु प्लस आगत क्या बनेगा, स्वागत। ठीक है, तभी बोल रहा हूँ भाई कभी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई एक दो गलतियाँ हैं जो हम उनको साथ के साथ क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, और रूल जो है, नियम जिस तरह के दिए हुए हैं वैसे ही हम उसको एक आसान सी भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है वधु प्लस आगमन। बड़ा ऊ है तो ऊ की जगह चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं, हमें ऊ होना चाहिए। तो वध, अब उसमें ध आधा हो गया, ऊ की जगह व, तो वधवागमन। मातृ प्लस आज्ञा में भी क्या बन गया, मात्राज्ञा। क्यों, क्योंकि अब देखिए त्र कैसे बना यहाँ पर। वैसे हमने वर्णमाला का जो वीडियो है हमारी वर्णमाला की, उसमें हमने इस चीज़ को क्लियर किया, और तभी किया था वहाँ पर क्लियर, ताकि आप अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको जो भी वीडियो जाएंगी वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। मातृ त्र कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर त्रि दिया हुआ था, अब री के स्थान पर क्या बन गया, री के स्थान पर क्या बन गया, र बन गया। ठीक है ना, र बन गया। अब जब त और र मिल जाते हैं तो इन दोनों के स्थान पर त्र बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है वहाँ पर, त्र बन जाता है। इसके बाद पितृइच्छा है, पितृइच्छा त्र बन गया, ई छोटी है तो ई छोटी की मात्रा पितृइच्छा बन गया। इसके बाद है अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या होगा, यहीं से देखिए यण संधि से ही पता चल रहा है, य से यण, य से य व र। ठीक है, य व र, और इनसे पहले वाला अक्षर क्या होगा, आधा। ठीक है, आधा अक्षर प्लस में क्या होगा, य व र दे रखा होगा। ठीक है, अयाधि संधि की पहचान क्या होती है, अ से अय, अ से अय, आय, अव, आव। दो याद रखो, अय और अव को। जब इसका दीर्घ होगा, ठीक है, इसका मतलब कि जो वृद्धि वाला अक्षर दे रखा होगा तो इसमें भी वृद्धि हो जाएगी एक मात्रा की, अ का आ बन जाएगा, अव का आव बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है कि ए के बाद कोई असमान स्वर हो। यहाँ तक री तक कर लिया था हमने स्टार्टिंग में, री तक के वर्ण आ गए। उसके बाद ए है,
ए के बाद कोई असमान स्वर है तो ए के स्थान पर क्या होगा, अय हो जाएगा। और आई के बाद कोई असमान स्वर है तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय। ठीक है, हो के बाद अगर कोई असमान स्वर दे रखा है तो क्या बन जाएगा, अब। औ के बाद कोई असमान स्वर दे रखा है तो औ को आव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए उदाहरण से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नयन बनाए, ने प्लस अन। अब यहाँ पर ने में क्या है, वर्ण विच्छेद करके देख लेना। न प्लस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय। अब यहाँ पर न दे रखा था हलंत वाला, अब जब इसमें अ जुड़ा, अय का, ये अय है, अब इस अय का अ जुड़ा तो न पूरा हो गया। फिर यह है, यह हलंत है, लेकिन बाद में अ दे रखा है तो यह भी पूरा हो गया, तो क्या बन गया ये, नयन। इसी तरह से गायकः, गई प्लस अकः, आई को आय होगा, गई को आय होगा, आई है। अब यहाँ पर ग क्या है, हलंत, आई को क्या हो गया, आय। ठीक है, क्या बन गया, गाय। लेकिन यह तो हलंत है, बाद में क्या दे रखा है, अकह, अ इसमें प्लस हो गया, हलंत हट जाएगा, और फिर क तो गायकः। ठीक है, इसी तरह से आगे नई, नायिका दे रखा है, नई प्लस इका, भवनः, भो प्लस अनम, भवनम। इस तरह से होता है, पो प्लस इत्र, पवित्र, ओ को अव हो जाएगा, पवित्र, औ को आव, पावकः, और नौ प्लस इक, नाविकः। नौ है, नौ प्लस में इक, इसको ध्यान से समझ लेना भाई, इस तरह से आपको नहीं देखने को मिलता। न है, न औ को आव हो जाएगा, आव वह हलंत है, यहाँ पर इक आएगा। ठीक है, इक आ जाएगा, तो न हलंत था और आव दोनों जुड़ करके क्या बन गया, नाव। अब वह हलंत था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक को इसमें प्लस करेंगे, हलंत हट जाएगा फिर, और यहाँ पर क क्या बन गया, नाविकः। ठीक है, भावुकः दे रखा है तो भऊ प्लस उकः, औ को आव, आव उक, आवुक, और भ यहाँ पर था तो क्या बन गया, भावुक। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इन वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स को ज़रूर दिखाएं। ठीक है, थैंक यू।